नमस्कार, फाइनल कट देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। तीसरे दौर में 7 जिलों की कुल 40 सीटों के लिए वोटिंग हुई। तीसरे चरण में 65% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। तीसरे दौर में जहां मतदान हुआ उनमें कश्मीर के 4 जिलों के अलावा जम्मू संभाग का जम्मू, कठुआ और उधमपुर जिला भी शामिल था। मतदान के लिए 7 जिलों में 5060 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई थी। आज सुबह मतदान शुरू होने पर भले ही मतदान केंद्रों पर भीड़ कम थी, लेकिन दिन बीतने के साथ ही वहां वोटरों की कतारें लगना शुरू हो गई। कुल मिलाकर मतदान का तीसरा चरण भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। वो तो इससे एक्चुअली मोदी जी की सरकार जो है इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जम्मू में जो मीडियम वर्ग है उसको लिए उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि अच्छे से डेवलपमेंट हो। जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे उन्होंने शुरू किए हैं उनको प्रॉपर वे से वो अच्छे तरीके से दे के शुरू करें, कंप्लीट भी करें, ताकि जम्मू में भी थोड़ा सा जो है टूरिस्ट का हब बन सके प्रॉपर। क्योंकि बहुत सारी दुनिया चाहती है जम्मू की कि वोट जो पड़े अच्छे से मोदी जी को पड़े और हमारे डेवलपमेंट हो अच्छे से। जी, हमारे मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारी बीजेपी जिंदाबाद। तो अब काफ़ी विकास हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं हुआ, ये नहीं हम कह सकते। ये कह सकते कि विकास हुआ है, अच्छे खासे विकास हुआ है। काफी स्टार्टर लग रहे हैं यहाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और यही अपील करती हूँ कि हर कोई आए, अपने वोट का इस्तेमाल करे। जब आपके वोट बने हैं तो उसका इस्तेमाल करो, अपना हक बताओ कि क्या चाहते हो आप। तीसरे चरण का जो अंतिम चरण का मतदान जो आज हो रहा है, मेरे हिसाब से लगभग 70+ वोटिंग हो जाएगी। तो सभी अच्छी तरह से वोटिंग करने आ रहे हैं और रुझान भी ठीक है अभी के हिसाब से। क्या लगता है इस बार जो है वो निश्चित तौर पे जो राष्ट्रीय हित पार्टी है उसी का समर्थन सभी लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित आप सबको पता ही है कौन सी पार्टी है, कौन सा फूल है राष्ट्रीय हित के फेवर में। अलगाववादी नेता जितनी भी गैर जिम्मेदार पार्टियां हैं सब एकजुट हो चुकी हैं। ओवरऑल कहा जाए तो सभी चोर एकजुट हो चुके हैं। जब सभी चोर एकजुट हो चुके हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण जोर समर्थन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, नरेंद्र भाई मोदी को जिताएं। जम्मू की जनता को भी जो गुलामी लगभग उन्होंने की है, जम्मू के लोगों ने भी गुलामी की है पीडीपी, एनसी और कांग्रेस से राज्यकाल में, उनसे आज इस बार मुक्ति मिले। इस बार जी वोट है ज़्यादा डेवलपमेंट पर है। जी पार्टी अच्छी डेवलपमेंट करे, रोड अच्छे बन, गलियाँ जो भी है, लाइन एंड ट्रेन वगैरह सब ठीक होने चाहिए। बाकी है भाई महंगाई भी घटानी चाहिए। महंगाई भी बहुत है, इधर लोग परेशान, थोड़े बिजली के बिलों भी परेशान, भी थोड़ा ठीक करना चाहिए जी भी गौरमेंट आए। तो बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो ऐसी गौरमेंट ही ਅਸੀਂ चुनना चाहते हैं ਜਿਹੜੀ ਵੀ सब काम करे, लोगों के काम ਤੇ मतलब खरी उतरे गौरमेंट। ऐसी गौरमेंट चाहते तो उस हिसाब नाल ही अपना जो वोट आ वो देना। जम्मू के साथ साथ उधमपुर में भी आज 4 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट, चिनैनी और रामनगर विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। तो हम अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब छोड़ के आए हैं घर के काम की। पहले वोटिंग करेंगे, बाद में घर का काम चलेगा। मैं यही बोलती हूँ कि अपनी माता बहनों से कि पहले आए अपना वोट डालें, कीमती वोट, इसको मिस मत करें। और उसके बाद काम तो घर का चलता ही रहता है। बाकी उसके बाद सब किस तरह की उम्मीदें हैं आपको इस बार? जो हम तो यही चाहते हैं कि अच्छा उम्मीदवार उतरे जो हमारे काम शाम सब करे। बहुत देर 10 साल के बाद वोटिंग हो रही है, तो अच्छी हो। सबसे खुशी की बात इस बात पे है कि 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और जो बैड पॉलिटिशियन, करप्टेड पॉलिटिशियन जो थे, मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि उनको बाहर फेंकें, उनको उखाड़ के फेंकें। और जो लोग ले दे के अपना वोट खरीद रहे हैं उन लोगों को, उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल वोट ना डालें। वो ले दे के जो कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे जनता का। मैं ये ज़ोरदार अपील करना चाहता हूँ जनता से। जो लोग ले दे के कुछ अपने वोट खरीद रहे हैं वो काम नहीं करेंगे जनता से। अच्छा उम्मीदवार जो है, ईमानदार उम्मीदवार है, उसको वोट डालें, तब आपका भला होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले हम थैंक्स करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने 10 साल के बाद हमें एक बार फिर जमहूरियत में शामिल होने का मौका दिया। इसके लिए हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
आज जो है हम जो विकास के मुद्दे हैं, जो हमारी डेवलपमेंट है, या हमारा जो बेरोज़गार युवा है, उनके साथ जितने भी और मुद्दे हैं, पानी, बिजली, बेरोज़गारी, इन सब इश्यूज़ पर उनका अच्छा रिसॉल्व हो, उस मुद्दे पर हम वोट डालने आए हुए हैं। उम्मीदें हैं आपके जो उम्मीदवार हैं? सब अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट उतरता है वो जीतने के लिए ही उतरता है, तो कैंडिडेट टफ कंपटीशन है। देखो अभी किसकी किस्मत रंग लाती है। किस तरह की उम्मीदें हैं आपको इस बार? गाँव का गलियों का काम होना चाहिए, इसलिए उम्मीदवार अपनी मर्जी से चुनना होता है। और किस तरह से खुश हैं जिस तरह से 10 साल के बाद जो हैं वो विधानसभा के चुनाव हुए हैं? कुछ तो इसलिए है कि बड़े काम नहीं हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं। सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। इस सीमावर्ती जिले में भी मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। मतदान के लिए युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों में भी बेहद उत्साह देखा गया। सांबा जिले में सांबा, विजयपुर और रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए वोट डाले गए। मेरा नाम त्रक्षु है, मैं यहीं सांबा से हूँ और मुझे लगता है वोट हर एक यूथ को डालना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जिसको अपना जो भी बनाना चाहते हो उसके लिए एक बच्चों के लिए एक ये है कि वो ये बताता है कि वोट इम्पॉर्टेंट है, हर एक को आना चाहिए, वोट डालना चाहिए। और मैंने भी अपना वोट डाला हुआ है और प्लीज़ सब आए वोट डालें और अपना जो भी आपको पसंद है उनको अपना नॉमिनेट बनाए। किन मुद्दों पे यही काम देखकर, उनका काम देखकर जो अच्छा लगा मुझे, मैंने उसी पे उनको वोट किया है। 10 साल के बाद असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं और वो हमें उत्साह भी है और खुशी भी है कि हमारी स्टेट जो है डेमोक्रेटिक वे से एक बार फिर चुनने जा रही है अपने कैंडिडेट्स को। क्या कहना चाहते हैं, किन मुद्दों के आधार पर आपने अपना वोट डाला? मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाएंगे। कि हमें फेथ है अपनी डेमोक्रेसी पे, हमें अपने इलेक्शन पैटर्न पे पूरा फेथ है और हम चाहते हैं कि हमारी जो अनसुलझी हमारी मुश्किलात हैं वो सुलझ जाएं। इसलिए हम बड़े फख्र से ये कहते हैं कि हमारी स्टेट जो है इट इज़ गोइंग आफ्टर 10 years टू कास्ट आवर वोट एंड इलेक्ट आवर कैंडिडेट। बेसिकली मेरा फर्स्ट वोट था ये, मेरे को इसको डालना बहुत इंपॉर्टेंट समझा था मैं हरिद्वार से आया स्पेशल वोट के लिए, परसों पहुंचा था सुबह और आज वोट डालूंगा और कल शायद चले जाऊंगा वापस। तो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा वोट डालना, तो मैं कॉलेज से पहले इसके लिए काम के लिए आया। कितना ज़रूरी है वोट डालना? वोट डालना, एवरी वोट मैटर्स, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो सभी को बोलता हूँ सभी डालो। युवा होने के नाते क्या कुछ आपने चीज़ें दिमाग में रखी जिसके बाद आपने अपना वोट कास्ट किया? मैंने तो सबसे पहले देखा कि डेवलपमेंट हो रही है जम्मू में, तो मैंने सोचा कि वोट डालना तो इम्पोर्टेंट है ही है, तो उसके लिए वोट डालने में आ गया वहाँ से। सबको क्या अपील करोगे वोटों से? तो वोट तो कंपलसरी है, सभी डालो वोट। वोट कास्ट करना बहुत ज़रूरी है और मैं आपके माध्यम से अपील भी करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके वोट कास्ट करें, क्योंकि ये जो आज हमने वोट कास्ट किया ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हम चाहते हैं कि तरक्की, राष्ट्रवाद और हमारी स्टेट में 10 साल के बाद में चुनाव हो रहे हैं और बहुत सी आशाएं हैं और हम चाहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि आएँ ताकि हम सबको जो भी हमारी दिक्कतें हैं, जो भी हैं विकास के कार्य हैं, सब उसमें प्रॉपर हमें योगदान मिले उसका। कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस सीमावर्ती जिले में भी मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। मतदान के लिए आज दिन बीतने के साथ ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की कतारें लगना शुरू हो गई थी। कठुआ जिले में कठुआ, बनी, बिलावर, बसोली और हीरानगर सीट के लिए वोट डाले गए। हमें काफ़ी गर्व है कि हम इस कार्य के साथी हुए हैं और मैं ये सभी देशवासियों से यही दरख्वास्त करूंगा कि सभी अपना वोट डालें, क्योंकि अपना वोट ज़ाया ना करें, क्योंकि ये सभी देशवासियों की एक ड्यूटी है कि वो एक ऐसा नेता चुने जो अपने कार्य को बहुत अच्छे से करे। और आजकल जैसा माहौल है देश में, देश बहुत ही आगे कार्य की ओर जा रहा है, बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं ऐसा नेता हमारे साथ ही हों जो हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाए
आपका था, क्योंकि आप युवा हैं। विकास तो आज की देश में जैसे हो ही रहा है, और मैं चाहता हूँ जिस तेज़ी से विकास हो रहा है और आने वाले जो नेता हों वो भी और यूथ के लिए जो वो कर सकें, जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वही हम चाहते हैं। उसी को देख के हमने वोट डाला है। जैसे हम भी एक यूथ हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे जो नेता हों, जो आने वाले सीएम बने, वो भी हमारे लिए ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से और भी युवा प्रेरित हों आगे बहुत सारे कामों में अपना योगदान दें। सर, पहली बात तो ये है कि ये हमारी हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है कि वोट डालें। ये मतलब हर एक सिटीज़न को क्या कहते हैं, ये मतलब मिला होता है, अवसर मिला होता है कि वोट डालना सभी ने। सर, खुशी तो बहुत थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वोट था, और मैं चाहती हूँ कि सभी को कि सब आगे बढ़ें, अपनी ड्यूटी को पूरा करें, और जो भी हमारे मतलब सीएम वगैरह जो बनेंगे वो हमारे यूथ के लिए जो काम करें, अच्छा करें, जॉब्स वगैरह के लिए। यही सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि मतलब एज आई एम first vote given, so I request all the citizens to come forward and give vote and do their duties. आज 10 साल के बाद वोटिंग करने इतनी क्यूरियोसिटी थी कि सुबह ही हम यहाँ पहुँचे, लाइन में अपना जो राइट टू फ्रेंचाइज एक्सरसाइज किया आज। और डेमोक्रेसी, जैसे कि डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और हमने इसका मतलब हुआ कि हमने वोट डाला तो हमारा जो पार्टिसिपेशन हो गया, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, एनेक्टमेंट ऑफ लॉज करेगा इन लेजिस्लेटिव असेंबली में, और हमारी जो डिसीजन मेकिंग और हमारी पार्टिसिपेशन रहे। तो लोग बहुत ही इस बार फुल ऑफ जॉय हैं और क्यूरियोसिटी है वोट डालने की, ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम भी अपना योगदान दें। देखिए, आज जो है एब्रोगेशन 5 अगस्त 2019 के बाद जो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35 ही हुआ, तो जो 370 हुआ, इससे जो एक अलगाववाद, एक्सट्रीमिज़म था जो पनप रहा था, इससे सेट असाइड हो गया, और यहाँ टेररिस्ट के बजाय यहाँ टूरिज़म बढ़ गया। और पिछले ही साल यहाँ G20 समिट भी हो गया, और लाखों की संख्या में यहाँ टूरिज़्म आए। और जम्मू कश्मीर तो वैसे भी टूरिज़्म के लिए हब था, लेकिन ये टेररिज्म की वजह से यहाँ जो हमारा हॉस्टाइल नेबरर है वो हमेशा हम टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ इन्फ्यूज़ कर रहा था, और हमारे इस टेरिटरी को वोलाटाइल बना लिया था, जहाँ सिविल अनरेस्ट की, पत्थरबाज, सब कुछ जो हुर्रियत की थी, लीडर थे, देश विरोधी कार्रवाई करते थे, वो सारे के सारे आज जेलों में बंद हैं, और या तो उन पर ट्रायल चल रहा है। तो आज की डेट में पीस अमन हो गया, और ये आर्टिकल 370 हमारे लिए अच्छा रहा। और इसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी जो हैं एक वसी पैमाने पर चल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हो, और दूसरे 4 लेन हो, मेडिकल कॉलेजेस हों, एम्स हों, IIT हों, यहाँ इन बहुत सारी जो डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बॉर्डर भी जहाँ बंकर्स बन गए हैं, पाकिस्तान जो आए दिन हम बम्बारमेंट करता था, लोगों का पलायन होता था, बच्चे लेके बॉर्डर पे, पूरे लंबा LOC हो गया या IB हो गया, सारा वोलाटाइल था। आज सारा बिल्कुल शांत है, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो बेल्ट फोर्सेस हैं, वो अपनी ड्यूटी अंजाम देनी है, और हमारी सरहदें बिल्कुल सुरक्षित हैं, और लोग पीस और आपका वोट फिर किसको, विकास को हुआ? विकास को और पीस लविंग और सस्टेनेबल एक जो सरकार है उसके लिए है, जो जिसने हमारे हिंदुस्तान का स्टेचर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और फॉरेन पॉलिसी जो बहुत अच्छी दी है, उस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मतदान का अधिकार मिलने के बाद पहली बार वोट डालने वाले वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों के चेहरे भी आज खिल उठे। जौड़ियाँ और छम में बसे वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों ने उन्हें ये अधिकार देने के लिए सरकार का तहे दिल से आभार जताया और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। हमें हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों में इतना उत्साह है इस बार कि वोट डालने का हक दिया है, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे वोट डालने का हक दिया और हमें मालिकाना हक दिया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। हमारे जितने भी वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हैं, सब के सब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, और हम
धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने हमें भी इन लोगों से के साथ हमें मिलाया है। पहले जब हम आते थे वो लाइन में भी लगते थे, हमें बीच में से निकाल दिया जाता था, बोलते थे ये फौजी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये कैसे वोट डाल रहे हैं। धोखे से ऐसे कहीं कहीं हमारा वोट आ भी जाता था, बच्चों का आ जाता था और बाहर निकाला जाता था। हमें बहुत दर्द और दुख होता था और हमें भी ऐसा होता था कि ये प्रताड़ित करते थे। हमें भी ऐसा लगता था कि हम भी वोट डालेंगे, कब डालेंगे, कैसे डालेंगे और कितने साल कांग्रेस की सरकार रही है और इन्होंने कुछ नहीं हमारा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने फुल मेजोरिटी में आके हमें रिफ्यूजियों से आज़ादी दिलवाई है। 73 साल ने बाद मतलब पहली बारी वोट नहीं पानी, असं कदे वोट नहीं पाते हैं, आखते ग्यार पसीने ने, तो जोल्लै भी वोट पान आते तो असें कड्ढी उड़ते हैं, बड़ी बेइज्जती करते हैं साड़ी। तो साड़ी धियां भैनां खज्जल होइयै टुरी जंदियां हां कि अज बड़ा बद्दा पाया दा, अस शुकर करने उस मालक का कि जिसने सानू ये वोट का हक दित्ता है। इस करियै अस ओह्दा भी धन्यवाद करते हैं ते तुहाड़ा भी धन्यवाद करते हैं कि सानू वोट का हक दित्ता गया। इस करियै कि अस मेहरबानी करने मोदी साहब का ज़्यादा करिए, जिन्हें सानू ये नागरिकता देती है। बिल्कुल, आज बड़ा खुशी का मौका है कि जम्मू कश्मीर में 70 साल से हम जहाँ रह रहे थे। मेरा नाम मनमोहन सिंह है, बकोर पंचायत में ये डडोरा का पोलिंग स्टेशन है। तो 70 साल से 1947 में हमारे दादाजी जो पाकिस्तान से आए थे, तो बेस्ट पाकिस्तानी के रूप में हमें जहाँ पहचान मिली थी। तो हमारे पिताजी भी इस उम्मीद में चले गए कि हमें कब जहाँ अधिकार मिलेंगे, तो अभी तीसरी पीढ़ी को ये अधिकार मिले हैं। तो हमें बड़ी खुशी है आज की पहली बार हम जहाँ अपना जो वोट डालने जा रहे हैं, अपने मतदान करेंगे और अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिला है। इसके लिए हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज ये अवसर प्रदान किया है। पहली बार वोट जो मोदी सरकार ने हमें दिया है, हमें खुशी से डालना चाहते हैं और क्या करना है, 70 साल हो गया। विजयपुर और सीमावर्ती रामगढ़ विधानसभा में आज मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। खास बात यह है कि रामगढ़ को पहली बार विधानसभा का दर्जा दिया गया है, जिसके चलते यहां के वोटरों में मतदान के प्रति बेहद उत्साह देखा गया और सभी ने उम्मीद जताई कि उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उनकी समस्याओं को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हमने अपना मतदान लोकतंत्र की मजबूती के लिए किया, जम्मू कश्मीर राज्य के उन्नति, तरक्की और खुशहाली के लिए किया। यहाँ अमन हो और यहाँ लोगों में भाईचारा, प्यार मोहब्बत हो और जम्मू कश्मीर की तरक्की हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की एक अपनी सरकार चाहिए थी, जो आज हमें मौका मिला है कि अपना मतदान करके हम अपनी सरकार बनाएंगे। अपने जम्मू कश्मीर के जो मसले मिसाइल हैं उनको हम अपने लेवल पे हल करेंगे, क्योंकि जो पहले ये एलजी राज रहा उसमें लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आई, काफ़ी परेशानियां आई, लेकिन अब उनका हल होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर एक नई उमंग तरंग की ओर जा रहा है और खुशहाल जम्मू आने वाला टाइम जो है, खुशहाल जम्मू बिल्कुल जो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, लोगों की उम्मीदों पे अच्छा उतरेगी और लोगों के हक और हकूक़ के लिए काम करेगी, लोगों की उन्नति के लिए काम करेगी, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काम करेगी, डेली वेजरों को पक्का करने के लिए काम करेगी, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेगी। यहाँ जो माहौल जम्मू कश्मीर में हमारे पड़ोसियों ने डिस्टर्ब कर रखा है, उसमें शांति बहाली के लिए, खुशहाली के लिए काम करेगी सरकार और मरकजी सरकार के साथ मिलकर एक आने वाले समय में एक अच्छा तालमेल बना के लोगों के उत्थान के लिए जो आने वाली सरकार होगी वो काम करेगी, जी जान से काम करेगी। लोगों को इसमें काफ़ी सारी राहत मिलेगी। आरसपुरा जम्मू साउथ को पहली बार विधानसभा का दर्जा मिलने के बाद जमकर वोटिंग हुई। इस विधानसभा में मतदान केंद्रों पर आज लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। सभी मतदाताओं ने विकास के मुद्दे को लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार जी वोट है ज़्यादा डिवेलपमेंट पर है, जी पार्टी अच्छी डिवेलपमेंट करे, रोड अच्छे बन, गलियां जो भी है, लाइन एंड ट्रेन वगैरह सब ठीक होने चाहिए। बाकी है भाई महंगाई भी घटानी चाहिए है, महंगाई भी बहुत है, इधर भी लोग परेशान, थोड़े बिजली के बिलों तो भी परेशान भी थोड़ा ठीक करना चाहिए। जी भी गौरमेंट आए तो
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो ऐसी गौरमेंट ही असीं चुनना चाहते हैं जिहड़ी भी सब काम करे लोगों के काम ते मतलब खरी उतरे गौरमेंट। ऐसी गौरमेंट चाहते हैं तो उस हिसाब नाल ही अपना जो वोट आ वो देना। हम जो आज वोट पाने के लिए आए हैं, हमारा एक ही मुद्दा है कि एक तो महंगाई घटनी चाहिए, दूसरा हमारे जो बच्चे हैं बेरोज़गार उनको सरकार नौकरियां भी दे, और जो अग्निवीर योजना इन्होंने बनाई है ये भी गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। जो जैसे पहले चलता था वैसे होना चाहिए। और बाकी स्मार्ट मीटर जो लगे हुए हैं उनका किराया भी बहुत आता है, इसका भी कुछ गवर्नमेंट ने हल करना चाहिए। और जितना भी हमारा ये समाज है, हम तो ऐसी गवर्नमेंट चुनेंगे जो हमारा समाज का कल्याण करे, यही हमारा मुद्दा है। सांबा जिले के भाड़ी ब्राह्मणा में बने मतदान केंद्रों पर भी आज भारी मतदान दर्ज किया गया। भाड़ी ब्राह्मणा के मतदान केंद्रों पर दिन बीतने के साथ ही मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। यहाँ पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के अलावा बड़े बुजुर्गों ने भी मतदान किया। सबसे बड़ी बात ये एक त्यौहार है, हम इसको वोट नहीं मानते, ये त्यौहार है। ये है कि हमें फिर से बीजेपी को बहुमत से जिताना है। यहाँ पर क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर बीजेपी है? सर, आप आसपास देख के नज़र मार के देखें कि इससे बढ़िया विकल्प कोई है ही नहीं। जो काम, जो हाईवे पे काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, इससे बढ़िया विकल्प ही कोई नहीं है। इसलिए मेरी सबसे यही अपील है कि सोच समझकर अपना वोट कास्ट करें। अगर 10 साल ये राज किया है उन्होंने लेफ्टिनेंट के जरिए, तो आगे आने वाले टाइम पे भी वो बीजेपी ही करे तो अच्छा है, क्योंकि 370 ने तो तबाह कर दिया था जम्मू वाले लोगों को। इससे ज़्यादा क्या कहूँगा मैं। अच्छा है क्योंकि चुनाव तो करवाना ज़रूरी है, सरकार लाना ज़रूरी है, लेकिन ये जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने क्या किया है आप देख रहे हैं, सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। पिछली सरकारों ने 70 साल में कुछ नहीं किया, खासकर डोगरों के हक मारे हैं। तो आज चुनाव होगा तो उसके बाद देखते हैं बीजेपी क्या करती है। धन्यवाद। देखो 10 साल के बाद वोटिंग हो रही है तो बहुत बढ़िया लग रहा है जी। हमें अपना हक देने का मिल रहा है, मौका मिल रहा है। सरकार देखो जिस बंदे ने काम किया उसी को वोट मिलना चाहिए। तो बाकी ठीक है, जो भी आएगी सरकार अच्छी होनी चाहिए, चलनी चाहिए 5 साल बढ़िया है। देखो पार्टी वाइज तो नहीं बता सकते, देखो जिसका जोर है वो तो आपको पता ही है, लेकिन अभी कमेंट नहीं करना चाहिए भाई कौन चाहना आना चाहिए। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।